नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज एक बड़ा अजीब सा सवाल मैं पूछने वाला हूँ और अजीब से सवाल की मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि भाई पाकिस्तानी जो न्यूक्स हैं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या वो एक्चुअली पाकिस्तानी हैं कि कुछ और ही है यहाँ पर गेम? ये सवाल उठता क्यों है? ये सवाल उठता इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे सरगोधा में जब किराना हिल्स के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरह से अमेरिकन्स फड़फड़ाए, थोड़ा अजीब-सा लगा कि यार ये क्या है? ये क्यों फड़फड़ाए? तो कई रूमर चलने शुरू हो गए कि भई ये अमेरिका के न्यूक्स हो सकते हैं, उसने यहाँ पर रखे ईरान के लिए और चाइना के लिए ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ये अमेरिका के न्यूक्स पाकिस्तान अगर लेट्स से अमेरिका के न्यूक्स हैं, तो ये आए कैसे पाकिस्तान में? इसके बारे में थोड़ा-सा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जब से ये इंडिया पाकिस्तान का दोबारा से जो झगड़ा शुरू हुआ है, उसके बाद से हुआ क्या है, लोगों ने ना वापस जाके हिस्ट्री में थोड़ी-सी डिगिंग करनी शुरू करी है। आप स्पेशली देखेंगे निशिकांत दुबे जी तो भैया ट्रूथ बॉम्ब्स पे ट्रूथ बॉम्ब फेंकी जा रहे हैं एंड देयर इज़ नो स्टॉपिंग हिम। एक ऐसे ही ट्रूथ बॉम्ब में जब कोई रिसर्च चल रही थी और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ निकली जो मैंने आपके साथ कवर करी कि भई पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनऑफिशियली जॉन एफ केनेडी ने बोला था 50s एंड में 60s में कि भई ये चाइना कुछ ना न्यूक्लियर कुछ करने वाला है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक टाइम ऐसा था कि भई भारत और अमेरिका दोनों मिलके चाइना के न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन द 50s तो यहाँ पर जो ये विकास बटालियन जो बनी थी, वो तो पूरी अमेरिका के हेल्प से ही बनी थी कि चाइना के लाइन्स के पीछे जाके उल्टे-सीधे काम करने हैं वहाँ पर। आपको याद होगा उस टाइम पे दलाई लामा आए, ये वो तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अमेरिका ने भारत को बोला यार ऐसा करो, तुम एक पटाखा हमसे ले लो, अपने कहीं पे बजा लो उसको, अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर लो और हम आपको थोड़े बहुत पटाखे और दे देंगे, आप अपने पास रख लो। चाइना को आप पुश बैक कर लोगे और चाइना आपके साथ कुछ करेगा नहीं। अब वो ऑफिशियली कुछ था, वो एक प्रपोज़ल था, नहीं था, बट एक कहीं न कहीं एक कुछ एविडेंस ऐसा है कि भई कहीं न कहीं ऐसी कन्वर्सेशन हुई है। हमारे यहाँ से कुछ उसके ऊपर इतना कुछ भाव दिया नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा कि भई हिंदी-चीनी भाई-भाई और ये सब चीज़ें चल रही थी और स्टेट्समैन बनना था हमको। हमको यूनाइटेड नेशंस की कुर्सी किसी और को चाइना को देनी थी उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें वो भी थी और उस टाइम पे थोड़े बट भारत और चाइना के बीच में टेंशन्स शुरू हो चुके थे। अब वो टेंशन शुरू हो चुके थे, क्या हमने डर के पीछे हटा, क्या था, क्या नहीं था? एनीवेज़ दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द कंजेक्चर। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे भी ये थॉट था कि यार किसी को तो यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स दे दें क्योंकि उस टाइम तक भारत पूरी तरह से बोलते हैं ना अमेरिकन ब्लॉक को पूरी तरह से ना हमने जॉइन किया था, ना त्यागा था और ना रशियन ब्लॉक को जॉइन किया था, ना हम ज़्यादा क्लोज़ थे उसके। तो अमेरिका को एक था कि यार भारत को ज़रा अपने ब्लॉक में ले लेते हैं, ये ज़रा कुछ करा देंगे, पाकिस्तान टट्टू है देन द गेम वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। यहाँ पर अगर आप देखें कि भई बिकॉज़ द मेन एनिमी एट दैट टाइम वाज़ चाइना क्योंकि उस टाइम पे आप देखें जो अमेरिका जस्ट बाहर निकला था थोड़े टाइम पहले फ्रॉम द कोरियन वॉर जहाँ पर चाइनीज़ पायलट्स ने काफ़ी तबाही मचाई थी, चाइना के साथ एक्टिव वॉर सिचुएशन थी। चाइनीज़ ट्रूप्स फॉट अमेरिकन ट्रूप्स तो उस टाइम पे वो समझ में आता है हमको। तो एक एक सोच थी कि यार हम किसी कंट्री को न्यूक्लियर बना सकते हैं बाय गिविंग द न्यूक्लियर वेपन्स और अपने वहाँ पर स्टोर कर लेंगे उसके बाद। ठीक है जी। जैसे आज टर्की में और ये सब स्टोर करे हुए हैं, तो टर्की तो नेटो के अंदर आता है, तो वहाँ पर ये सब कर सकते हैं। बट नॉन नेटो कंट्री किसको पकड़ सकें जहाँ पर यही चीज़ करें। तो अगर ये चीज़ आप देखें, अगर ये चीज़ इन लोगों ने भारत के साथ प्रपोज़ करी थी टू चाइना, सवाल ये उठता है कि एक बारी जब भारत पूरी तरह से रशियन कैंप के अंदर बैठा तो नहीं था बट प्रीटी मच वी वर अलाइन्ड विद रशिया फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। 71 की वॉर हमने रशिया के लिए लड़ी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया के प्रेशर के अंदर आके हमने जो सीज़फायर एग्रीमेंट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। रशिया, अमेरिका एवरीबॉडी प्रेशर्ड अस, वी डिडंट रियली लिसन टू आवर ओन पीपल। हमारे वहाँ पर सैनिक रह गए, वो पूरी स्टोरी हमको पता है। एंड वो उसके बारे में हमने कर्नल रैना के साथ एक बहुत प्यारा एपिसोड किया था थोड़े टाइम पहले। अगर आपको उसमें ज़्यादा जानना है तो वहाँ वो ज़रा ज़रूर देखिएगा। ये मंडे रात का एपिसोड है। तो जब आप इस चीज़ को देखते हो तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी जब पाकिस्तान आप देखें पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन करी अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बिकेम वेरी इंपोर्टेंट फॉर फॉर अमेरिका क्योंकि उसने जिहाद की फैक्ट्री लगाई अपने पास।
अब जो उसने जिहाद की फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए थी। ठीक है जी। अब वो प्रोटेक्शन कहते हैं मिली उस तरह कि भैया अमेरिका लुक्ड अवे व्हेन पाकिस्तान वाज मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन। ये चीज बोला जाता है कि अमेरिका ने दूसरी तरफ देखा। मैं एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री आपको थोड़ी-सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंड दिस मे नॉट बी रियल, दिस मे बी रियल। एक कंजेक्चर, एक थ्योरी आपके सामने रख रहा हूँ कि यार पाकिस्तान जैसा देश जिसने आज तक अपना अंडरवेयर नहीं बनाया, एक सुई नहीं बनाते, एक पेन नहीं बनाते, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। हुँ, सीम्स अ लिटिल ऑड, ठीक है? एंड दूसरा चीज़ पाकिस्तान वाज़ एक्सट्रीमली क्लोज़, उसका कोई डाउट नहीं है, मेजर नॉन नेटो एलाय तक बन चुका था। सो यू नो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यार अमेरिका ने बोला अच्छा ठीक है यार तू थोड़े एक 2-4 बजा ले तू पटाखे-पुटूखे। और ये चीज़ अगर आप देखें पाकिस्तान ने लेट 80s के अंदर चाइना में जाके एक टेस्ट करा था। कई लोगों का कहना है कि वो अमेरिकन टेस्ट था कि भैया ये ले जा तू बजा ले उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपको याद होगा पाकिस्तान और चाइना बड़े क्लोज थे। सॉरी, अमेरिका और चाइना भी बड़े क्लोज थे। पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना भी बड़े क्लोज थे। हम थोड़े साइड में बैठे हुए थे उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे अगर आप देखें जिहाद लॉन्च हुआ कश्मीर के अंदर 89 में, पूरा कचरा, देन एंटायर थिंग स्टार्टेड अप। एंड पाकिस्तान को पूरी तरह से एक फ्री हैंड मिला गया जहां आपके लोगों को बताया गया, और ये चीज निशिकांत दुबे जी निकाल रहे, नहीं नहीं डोंट एस्केलेट, आप ऐसा मत करो, आप थोड़ा सा आराम से रहो। ये सब चीजें बताई गई और ये कंटिन्यू चलता रहा राइट अप टिल 2007 2008 तक। पराक्रम के अंदर जो आपको जनरल राज शुक्ला के साथ मैंने एक पॉडकास्ट करा है वो डालूंगा, जहां पर बोला गया कि भाई रिस्ट्रेंट वाज अ वैल्यू। किस तरह से रिस्ट्रेंट हमने अप्लाई करा was a value. Fighting a war was not the answer, but putting pressure through the armed forces, but how to control the armed forces, इसके ऊपर काफी डिबेट चलते थे। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर था आपके ऊपर, तो आप एक अलग सिचुएशन में थे, बट वो प्रेशर को तोड़ ताड़ के वाजपेयी जी ने फाइनली एक जो डिसीजन लिया जहां पर आप न्यूक्लियर गए। आप देखिए 25 दिन के अंदर, जैसे उस दिन कर्नल रैना ने एक मैसेज ये भी सवाल उठाया था कि यार 25 दिन के अंदर कोई न्यूक्लियर कैसे उड़ सकता है, और वो भी कंट्री लाइक पाकिस्तान। टू अ पॉइंट पाकिस्तान सेंट्रीफ्यूजेस बेच रहा था चारों तरफ दुनिया के अंदर, ठीक है, विद नोबडी टू रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग। तो ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान को एक हेड स्टार्ट दिया गया, थोड़े न्यूक्लियर वेपन्स एक आधा दिया गया, और उसके बाद पटाखे जो उसने बाद में बजाए वो दिए गए। लेकिन उसको काफी और एक काइंड ऑफ ब्लाइंड आई रखा गया जहां पर पाकिस्तान वाज एबल टू डू व्हाट इट वांटेड टू एज फार एज प्रोलिफरेशन वाज आल्सो कंसर्न्ड। तो इनकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत तो होगी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टू मी द बल्क ऑफ द कैपेबिलिटी सीम्स टू हैव कम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज कि भाई ठीक है दे दो कोई बात नहीं, अपना नॉन नेटो एलाई है, रशिया के साथ लड़ता है, फिर सपोर्ट कर रहा करेगा अफगानिस्तान में आगे जाके, तो वो सब आपको पता ही है कैसे चलता है। जॉर्ज बुश ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस टाइम पे, सॉरी अमेरिकन आर्मी चीफ थे वो, और ही वाज द डिक्टेटर, उसको एक बोला था स्टैंड अप गाय। इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोज था, ठीक है, टू अ पॉइंट। F-16 और अभी भी देख रहे हैं आप F-16 के लिए पैसे अभी भी मिलते हैं। सो देर इज समथिंग, देर इज अ पेज ऑफ हिस्ट्री जो हमको अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमको अभी आज ये जो लीक्स आ रही हैं, ये सब चीजें जो आ रही हैं, उससे हमको ये दिखता है कि देर इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो हमारे सामने नहीं रखा गया। देर इज अ पार्ट ऑफ द 1971 वॉर जहां पर हमने क्यों एक वेस्टर्न फ्रंट नहीं खोला पाकिस्तान के साथ। हमने सारी एक्टिविटी ईस्ट में करी है। आपको सबको पता है कि जनरल मानेकशॉ, दैट टाइम जनरल मानेकशॉ, लेटर फील्ड मार्शल मानेकशॉ, के पूरे प्लान्स थे अबाउट द वेस्टर्न थिएटर एज वेल। हमने वेस्टर्न थिएटर में काफी हद तक एयर ऑपरेशंस करे, बट वी डिड नॉट अंडरटेक मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन द ग्राउंड। उसके बाद आपका पूरी तरह से हर जगह पे भैया 800 कभी किलोमीटर वापस करना, कभी ये वापस करना, कभी वो वापस करना, यहां तक कि 2010 तक आप $25 मिलियन दे रहे थे पाकिस्तान को। तो ये क्या स्टोरी है पीछे की, हमको कभी पता चलेगी कि नहीं। बट वी कैन ओनली थ्योराइज व्हेन वी लुक एट सिचुएशंस अराउंड। एंड मैं आपसे भी बोलूंगा, जरा आपने कमेंट्स बताइएगा, राइट योर ओन स्टोरी एंड टेल मी, आई विल रीड योर कमेंट्स एंड रिएक्ट इन सम प्लेसेस। बट राइट योर ओन स्टोरी एंड टेल मी, बिकॉज दिस इज अ बिट वियर्ड, इजंट इट, कि भाई एक पाकिस्तान ऐसा देश है, somehow it ends up with things that can actually take on an enemy 6 times its size, which is India.
ये पहली बार ही हुआ है कि पाकिस्तान इज फॉलन वोली शॉर्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स उसका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है। लेकिन क्योंकि अगर तक अभी तक आप जरा इनको देखें किस तरह से इन्होंने लड़ा है, द फर्स्ट फ्यू डेज देयर देयर हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है जी। एंड यहाँ तक कि आप बालाकोट के टाइम पे भी देख लीजिए, एट द एंड ऑफ इट इसमें मानने के लिए कोई शर्म हमको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट था वो ठीक नहीं था, एंड उनकी बीवीआर कैपेबिलिटी जो थी हमसे ज्यादा थी। They had the most latest American AIM-9 Sidewinders and AMRAAMs that could shoot down in long ranges. वो तो काफी सारे इन लोगों ने फायर करे और हमारे सुखोई 30 इधर उधर निकल गए। They did not, I mean, they evaded the missiles, और ये तो काफी ओपन है। Whereas we didn't have that capacity. वो कैपेसिटी अभी पिछले 6 साल के अंदर जो बिल्ड हुई है, टू अ पॉइंट कि भैया 9 तारीख को पाकिस्तानी एयरफोर्स रिफ्यूज टू फ्लाई। ये उड़ने से मना हो रहे थे कि नहीं यार, वो हो सी कारगिल में जब यूएस ने इंटरवेंशन करा के नवाज शरीफ को बोला कि साहब तुम वापस जाओ, ये वो, बिकॉज हम लोग अड़ गए थे, हम नहीं हटने वाले। इज द सेम सिचुएशन। अगर आप ऑन द ग्राउंड देखिए कारगिल में क्या हुआ था, वाजपेयी जी ने बोला कि भैया हम नहीं हट रहे, यू टेल हिम टू गो बैक, देन ओनली वी विल स्टॉप द वॉर। ठीक है जी, उसके बाद भी आपने पूरी साफ सफाई करके जब आपका मन था सब कुछ कर कुरा के आपने रोका। इधर पे भी तो सेम सिचुएशन है। नहीं नहीं जी आप मत अटैक करो, आपने क्या बोला भाई, हम तो बोल रहे हैं नहीं करना, अगर उसको नहीं करना प्लीज लेट हिम कॉल अस। तो बात तो सेम ही है। हमने बोला एक लिमिटेड ऑपरेशन था हमारा, हम उसको खत्म कर रहे हैं, बट उसको एस्केलेट करना तो हम मारेंगे फिर उसको पकड़ के। और जिस तरह मारा वो भी एक एक क्लियर एविडेंस है कि भाई अमेरिका, वेस्टर्न पास, टर्किश आर्म लॉबीज, ये सारे एक्शन में आ गए होंगे कि यार ये क्या हो रहा है भाई। अगर एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर अमेरिकन वेपन्स हैं, अगर वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो देन देयर इज अ दिस थिंग। लुक एट अनदर फैक्टर, 2007 से 2013 12 13 के बीच में अमेरिका ने 100 मिलियन डॉलर्स करके इनको दिए हैं पाकिस्तान को। यहां तक कि वो जो ये जो इनका जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर जहाज बार बार अमेरिका का उड़ता उड़ता रहता है, दैट इज नॉट दी अमेरिकन एयरक्राफ्ट। 2010 में वो जहाज पाकिस्तान को दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था अगर पाकिस्तान के न्यूक्स इतने सेफ हैं और पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अब अमेरिका ने रखे हुए हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो या पाकिस्तान के अपने हैं थ्रू अमेरिकन हेल्प और थ्रू अमेरिकन लुकिंग द अदर वे, और जो जो भी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी, व्हाई इज अमेरिका सो कंसर्न्ड अबाउट दिस? इट इज अ क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क। एंड वो उस टाइम का कंसर्न तो था ही था, इस टाइम का भी कंसर्न हमको दिख रहा है कि भैया जैसी किराना हिल्स की चीजें आई, बीच में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कूदा है कि कुछ नहीं। एंड टू अ पॉइंट नाउ वी रियलाइज कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली भाई पाकिस्तान के साथ minerals deals and crypto deals and I don't know what nonsense they're doing. Pakistan, the only mineral in Pakistan is anyways, besides the point। देखिए ये दिस इज अ क्यूरियस सिचुएशन, और जिस तरह से हिस्ट्री खुल रही है हमको थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक वी विल नीड टू पीस स्टफ टुगेदर। प्रोबेबली जो चीजें हम अभी देख रहे हैं वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो आगे जाके। द पॉइंट इज हम लोगों को थोड़ी अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, सो दैट हमको ये सिचुएशन जैसे जैसे खुले समझ में आए। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वीव सीन इतने टाइम से इन हिस्ट्री, वी गाइस हैव बीन क्वाइट एंड वी गाइस हैव बीन इग्नोरेंट, और हमारी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वेयर आई गेस देयर वाज नो रिएक्शन। आज ऑब्वियसली भारत एक अलग जगह पे खड़ा है। जब अपनी आप यात्रा खुद तय कर रहे हो, यहां तक कि आपने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट कर दिया, और जिसके ऊपर अगर आप देखें किसी भी दुनिया की किसी पावर का एक एक स्टेटमेंट नहीं आया है, तो लोग जो पूछते हैं कि साहब भारत को क्या मिला, ये मिला। सिचुएशन हैज चेंज्ड, बट दैट डजंट मीन वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री। कीप पीसिंग थिंग्स टुगेदर, क्योंकि कभी ना कभी तो पूरी पिक्चर या सेमी पूरी पिक्चर बाहर आएगी, एंड एटलीस्ट वी विल कम टू नो हमारी हिस्ट्री में हमारे साथ हुआ क्या। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड ऑफ कोर्स प्लीज कमेंट एंड कम अप विद योर ओन थ्योरीज। लेट्स सी, some of us, one of us has to be right, because circumstantially speaking कुछ तो गड़बड़ है भाई। वीडियो को ऑल्सो प्लीज इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं राजा मुनीब साहब के साथ विद अ लिटिल बिट मोर डेप्थ इनसाइड पाकिस्तान हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ वहां पे भी चक्कर चल रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान
तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।